हेलो एवरीवन, आज माप्सू की फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली थी और वो लिस्ट आ चुकी है। सो इस वीडियो में हम फाइनल मेरिट लिस्ट का ब्रेकडाउन देखने वाले हैं। इसमें हम फाइनल मेरिट लिस्ट और फर्दर जो काउंसलिंग आपकी होने वाली है उससे जुड़ी हुई सारी बातें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए हर एक कैंडिडेट, चाहे वो एलिजिबल हो या नॉन एलिजिबल हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें कुछ हम स्पेशल बातें करने वाले हैं जो आपकी फर्दर जो काउंसलिंग होने वाली है उसके रिलेटेड होने वाली है। ओके, सो यहाँ से आपका जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने कुछ भी मिस्टेक्स की तो ये आपको डायरेक्टली काउंसलिंग के बाहर निकाल सकता है। सो वीडियो को पूरा देखिए, इसको स्किप करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए आज। और आपको कोई आज मैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की जो वीडियो है उस पर आप पूरा फोकस करके वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट चेक करना है तो आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको माप्सू का जो एडमिशन पोर्टल होता है उसका वेबसाइट या उसकी लिंक आपको डाल देनी है। उसके बाद BVSC एंड AH वाले सेक्शन पे क्लिक, और उसके बाद आप फाइनल मेरिट लिस्ट का यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो। उस फाइनल मेरिट लिस्ट के ऑप्शन पे आपको फिर क्लिक कर देना है। ठीक, नेक्स्ट पेज ओपन कर लेना है। इस तरीके से आपके पास एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारी बातें इस पेज पे देख सकते हो। अलग अलग कोटा के कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। सबसे ऊपर की अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये जो लिस्ट है ये महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद यहाँ पे नीचे NRI कैंडिडेट्स, गोवा और जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट्स के लिए भी जो है तो यहाँ पे लिस्ट है। ठीक है, मेनली हम इस वीडियो में फोकस करेंगे महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के बारे में। सो जहाँ पे ऊपर की ओर आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, ये है कॉमन लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे सारे ही महाराष्ट्र को जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स, उनकी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे रिस्पेक्टिव रीजन, आप जिस भी रीजन में बिलोंग करते हैं उस रीजन की रिस्पेक्टिव एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट दी हुई है। सो आप जिस भी कैंडिडेट, आप जो भी रीजन में बिलोंग करते हैं, चाहे वो रीजन A, B, C, D कुछ भी हो, जो रीजन को आप बिलोंग करते हैं उसकी PDF आपको रिस्पेक्टिव ओपन कर लेनी है। या तो आप फाइनल जो कॉमन PDF है उसमें भी अपना नाम चेक कर सकते हो। और यहाँ नीचे लिस्ट दी हुई है नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की। तो आपका अगर नाम एलिजिबल में है या नॉन एलिजिबल में है तो आपको अकॉर्डिंगली चेक करना है। उसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम देखते हैं। ठीक है, सो अब हम देखेंगे फाइनल ब्रेकडाउन। ठीक है, अब देखो दो तरीके के कैंडिडेट्स यहाँ पे मेनली प्रेजेंट हैं। एक तो वो कैंडिडेट्स है जो नॉन एलिजिबल है और दूसरे वो कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। सो जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं उसको महाराष्ट्र का आपको एक आइडिया बताऊँ, सो महाराष्ट्र में टोटल नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उनका जो अमाउंट है या नंबर है वो है 658। तो टोटल 658 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन एलिजिबल की लिस्ट में इतना नंबर इनका है। यानी टोटल जो नॉन एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं महाराष्ट्र में वो 658 है। सो आपका अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है अगर आप नॉन एलिजिबल लिस्ट में है तो। सो नाउ आपका जो सफ़र था वो यहाँ पे एंड होता है वेटरनरी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, वेटरनरी काउंसलिंग में आप यहाँ पे पार्टिसिपेट आप फर्दर राउंड्स में नहीं कर सकते। सो आपकी जो ये काउंसलिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। तो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे कि सर रजिस्ट्रेशन हम न्यू कर सकते हैं क्या, या फर्दर राउंड्स में रजिस्ट्रेशन न्यू हो सकता है? तो वो यहाँ पे वेटरनरी में ऐसा कुछ अलाउड नहीं होता है। सो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन भी अब कंप्लीट नहीं होगा। सो अब आपको क्या करना है, सो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स को क्या करना है, इसके लिए मैं ये जो पॉइंट है आपका, ये वीडियो के एंड में मैं इसको कवर करूँगा कि आपके लिए अब बेस्ट क्या ऑप्शन है, ये हम वीडियो के एंड में देखेंगे। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है सो उनका भी मैंने नंबर जो है तो निकाल लिया है। टोटल 4013 इतने कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हो चुके हैं। यानी आप काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आगे चॉइस फिलिंग और जो फर्दर काउंसलिंग होंगी उसमें आप एलिजिबल हो चुके हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका भी नाम जो है तो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आया है। ठीक है, अब आपको जो है तो काउंसलिंग यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो वीडियो को भी ध्यान से देखिए, चाहे आप नॉन एलिजिबल हो या एलिजिबल कैंडिडेट हो। ठीक है, आपको ये नहीं है कि कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब आपका जो है तो नंबर लग जाएगा। अब आप यहाँ से जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा आप जो है तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, आपकी एक एक स्टेप यहाँ पे मैटर करेंगी। सो आप जो एक्चुअल जो काउंसलिंग स्टार्ट होंगी आप उसमें जो है तो पार्टिसिपेट कर पाओगे। लेकिन अब आगे की नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना है सो वो अब हम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज के बारे में। सो जैसा कि आपको पता है, जब आपकी प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट थी उसमें जो भी आपकी रैंक आई थी उसमें फ्लक्चुएशन हुआ है। ठीक है, सो जो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी उसमें टोटल 3928 जो है तो कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। लेकिन अब ये जो नंबर है वो चेंज हो चुका है। अब नाउ 4013 फाइनल मेरिट लिस्ट में इतने कैंडिडेट्स जो है तो हो चुके हैं। यानी टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर मैं बताऊँ तो 4013 कैंडिडेट जो है तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, उनका नाम ऐड हो चुका है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं। प्रीवियस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में इतना नंबर था और अब ये जो चेंज होके
4013 हो चुका है, यानी न्यू कैंडिडेट्स ऐड हो चुके हैं। सो आपको अपनी रैंक चेक करना है कि वो प्रीवियस जो रैंक थी वो उतनी ही है या वो चेंज हो गई है। सबसे पहली बात तो ये जो अब ये कैंडिडेट्स ये जो 4013 कैंडिडेट्स हैं ये काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब ये फर्दर चॉइस फिलिंग और कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आपको चेक करना है कि आपकी रैंक चेंज हुई है और कितनी चेंज हुई है, आपको ये भी चेक करना है। सो अब नेक्स्ट क्या है, अब हम वो देखते हैं। ओके, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है 4013 उनके लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और नोटिस जो भी है इसका एक एक पार्ट आप स्किप मत करिए, बिल्कुल इसको ध्यान से रीड करिए, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। सो जो नोटिस का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जो भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने भी CVC इनक्लोज नहीं किया है, ठीक है, जिनका भी CVC पेंडिंग का स्टेटस आपको शो हो रहा था रिमार्क में। सो अब उन कैंडिडेट्स को क्या करना है, अब इस नोटिस में उसके बारे में लिखा है, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैज़ नॉट इनक्लोज द क्लास वैलिडिटी सर्टिफिकेट, उनको प्रोविजनली स्टेटस दे दिया गया है उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में। यानी अगर आप OBC को बिलोंग करते हैं और आपने CVC की रिसिप्ट अपलोड की थी तब भी आपको OBC का ही जो है तो रिजर्वेशन मिला है, लेकिन ये प्रोविजनल है, ठीक है। प्रोविजनल रिस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी में आपको जो है तो सीट दी गई है एज अ प्रूफ ऑफ आपका CVC पेंडिंग है, ठीक है। एंड ये जो कैंडिडेट्स है इनको CVC को अपलोड करना है, ठीक है, या फिर सबमिट करना है। और वो कैसे करना है आपको, तो यहाँ पे आपको ईमेल दिया गया है, ठीक है। ईमेल admissions@cvc@gmail.com, इस ईमेल पे आपको उस CVC की स्कैंड कॉपी सबमिट करनी है, ठीक है। ओरिजिनल स्कैंड कॉपी जो है CVC की उसको सबमिट करना है इस ईमेल पे। यहाँ पे आप ईमेल देख सकते हैं, ईमेल को जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, admissioncvc@gmail.com। और यहाँ पे आप डेडलाइन देखिए 13 अगस्त, ठीक है, 13 अगस्त इसके पहले आपको देना है, ठीक है। ऑन और बिफोर 13 अगस्त 2025 आपको CVC अपलोड करना है ईमेल पे, स्कैंड कॉपी ओरिजिनल CVC की आपको अपलोड करना है। सेकेंड है द कैंडिडेट प्रोविजनली एडमिटेड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी, ओके, अंडर रिजर्व कैटेगरी विदाउट CVC शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट CVC ऑन 13 अगस्त। जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है रिजर्व कैटेगरी में जिनको भी सीट मिली है CVC पेंडिंग होने के बाद भी, उनको 13 अगस्त से पहले जो है तो अगर आपको एडमिशन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको उस कॉलेज में उसको सबमिट करना है, नहीं तो आप ईमेल पे भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इस नोटिस को ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप गलती से इसको फेल हो जाते हैं देने में CVC, सो ऑटोमेटिकली जो आपका जो कैंडिडेचर है या आपका एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको विदाउट कोई नोटिस भेजे, ठीक है। यानी आपको कोई नोटिस दिए बिना भी आपका जो है तो कैंडिडेट एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपने CVC इनक्लोज नहीं किया तो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन भी कैंडिडेट का CVC पेंडिंग है तो। ऑल रिजर्व कैंडिडेट इन दिस लिस्ट हु हैव नॉट इनक्लोज कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट CVC अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म एंड फेल टू सबमिट CVC बिफोर दैट इज 13 अगस्त शैल बी फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड जो उनका नीट 2025 कॉलिंग कट ऑफ है वो उनको अनरिजर्व कैटेगरी के इतना ही लेना पड़ेगा। यानी जो भी अगर आपने राउंड 1 के अंदर CVC को इनक्लोज नहीं किया है, सो राउंड 2 अगर 1 में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो ठीक है, लेकिन राउंड 2 ऑनवर्ड्स आपको जो है तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर भेज दिया जाएगा, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी या फिर ओपन कैटेगरी जिसको बोलते हैं उसके अंदर आपको जो है तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सो आपको जो रेस्ट जो अमाउंट होता है, आपने 700 रुपीज़ पे किए थे तो आपको नेक्स्ट 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो भी जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिए जाएंगे। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है, जो भी कैंडिडेट जिनका भी CVC पेंडिंग है उनको ध्यान से ये नोटिस को पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट मेरिट नंबर, रीजन मेरिट नंबर और कैटेगरी मेरिट नंबर। इसको आपको कैसे देखना है और एनालाइज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसका एक फ़ोटो या उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सो आप अगर इसको इस तरफ जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम दिखेगा वो है स्टेट मेरिट नंबर। ये ओवरऑल आपकी जो मेरिट है इस वेटरनरी कंपटीशन में ये आपको यहाँ पे शो होती है, ठीक है, स्टेट मेरिट नंबर। उसके बाद जो आप देख सकते हैं रीजन मेरिट नंबर, आप जिस भी रीजन को बिलोंग करते हैं उसमें आपकी मेरिट नंबर ये दिखाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन C है तो रीजन C यहाँ पे इसकी जो रीजन मेरिट है वो नंबर 1 है, ठीक है। और अगर देख सकते हैं यहाँ पे रीजन D है तो D में ये फर्स्ट नंबर पर है। इसको इस तरीके से आपको चेक करना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज है कि सर कैटेगरी का मेरिट कैसे चेक करना है हमको। तो उसका मेरिट चेक करने के लिए आपको कैटेगरी में उसको इंडिविजुअली सर्च करना है, ठीक है। आपके PDF में सर्च करने का ऑप्शन होता है तो वहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी को सर्च करना है, ठीक है। जैसे अगर मेरे को अनरिजर्व कैटेगरी को देखना है कि अनरिजर्व आउट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी मेरा नंबर कितना है, सो मुझे अनरिजर्व सर्च करना पड़ेगा और उसको सर्च करने के बाद आपको लिस्ट में नाम दिख जाएगा कि आपका नंबर कितने नंबर पे आप जो है तो रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर आते हैं। जैसे ये स्टूडेंट है अनरिजर्व कैटेगरी में, इसका नंबर ऑलरेडी 1 ही है,
ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में नंबर 1 है। और सेकंड यहाँ पे एग्जांपल आपको बताता हूँ, ओबीसी कैटेगरी है। तो ओबीसी कैटेगरी में ये जो लड़का है तो ये नंबर 1 पे है ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। सो रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आपको चेक करना है। सेकंड देखो, ये ओबीसी में तो ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, और ये नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा नंबर 4। तो आपको इस तरीके से चेक करना है, ठीक है, अपनी कैटेगरी मेरिट नंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीट मैट्रिक्स में। जब आप सीट एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है अपना सिलेक्शन के चांसेस देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, ओके। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कट ऑफ के बारे में, सो अगर आप पीडीएफ का एनालाइज करेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा जो हाईएस्ट मार्क्स है वो है 561 और जो लोएस्ट मार्क्स है वो 113 है, ठीक है। सो इस साल जो कट ऑफ है वो 561 से लेके 113 इसके जो है तो बीच में है। अब जैसे कि आपको पता है काउंसलिंग में 2 तरीके के राउंड होने वाले हैं। सबसे पहले जो राउंड होने वाला है वो है रीजन राउंड। पहले जो 2 राउंड है वो रीजन राउंड होंगे और उसके बाद की जो फर्दर 2 राउंड है वो स्टेट राउंड होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि जो रीजन राउंड है वो 70% रिजर्वेशन कैरी करता है और जो बचा हुआ 30% है वो स्टेट रिजर्वेशन कैरी करता है। सो आपको सारे ही राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो रीजन के हो या स्टेट के हो। और अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा है, अगर आपको स्टेट में एडमिशन लेना है तो आप रीजन राउंड स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। रीजन अगर राउंड स्किप किया तो आप नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल होते हो, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए। सो मेरा तो यही आपको एडवाइस है कि सारे राउंड्स में पार्टिसिपेट करो और जो चॉइस फिलिंग होती है उसमें मैक्सिमम कॉलेज सिलेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आप रीजन ए में आते हो तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम 2 कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। और अगर आप स्टेट राउंड की काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको टोटल 6 कॉलेज जो महाराष्ट्र में अवेलेबल है वो सारी कॉलेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो स्टेट में आप सारे कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो और रीजन में आपको जितने कॉलेज अवेलेबल है उन सारे कॉलेजेस को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद की जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो अब अगर हम कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन करें इस सीट जो फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसका अगर हम कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन करें तो हमें ये देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा कंपटीशन ओपन कैटेगरी में है, या ऐसे में बोलूँ कि जो ओपन कैटेगरी है उसके स्टूडेंट्स का कट ऑफ ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद है ओबीसी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस, एनटी, वीजे, एससी, एसटी एंड एससीबीसी, ठीक है। यानी ओपन कैटेगरी में जो तो ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स है, उसके बाद है ओबीसी, उसके बाद एससीबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, फिर रिस्पेक्टिव एनटी, वीजे, एससी, एसटी एंड एसबीसी, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ आपको एक आइडिया क्या ओपन कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स इस साल जो है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनके नाम है या वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो ओपन कैटेगरी में से 473 कैंडिडेट्स जो है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में है, ठीक है। यानी आउट ऑफ जो आपकी मेरिट लिस्ट है उसको अगर आप एनालाइज करो ध्यान से तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ओपन कैटेगरी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें से टोटल अनरिजर्व कैटेगरी को जो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट वो टोटल 473 इतने हैं। और ओबीसी की अगर मैं बात करूँ मैं तो वो 1001, एससीबीसी के लिए 508, ईडब्ल्यूएस के लिए 135, एनटी के लिए 733, वीजे के लिए 189, एससी के लिए 599, एसटी के लिए 312 और एसबीसी के लिए 45। सो इससे हमें ये भी प्रेडिक्शन मिलेगा कि किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है तो हमें देखने को मिल रहा है। सो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है ओबीसी कैटेगरी में और उस ओबीसी कैटेगरी के बाद सबसे ज़्यादा कंपटीशन है एससी कैटेगरीज में, ठीक है, सॉरी एनटी कैटेगरी में। एनटी के बाद है एससी कैटेगरी में और एससी के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एसईबीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। और उसके बाद आप जो है तो फर्दर देख सकते हैं और सबसे कम कंपटीशन अगर हम देखें तो वो एसबीसी कैटेगरी में, ठीक है। तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस कैटेगरी में कितने ज़्यादा कैंडिडेट जो है तो आपस में फाइटिंग करेंगे या फिर जो है तो सीट के लिए जो है तो कॉम्पीट करेंगे, ठीक है। इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। और सबसे ज़्यादा ओबीसी में जो है तो कैंडिडेट्स जो है तो फाइट करने वाले हैं या फिर कॉम्पीट करने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट जो है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। जैसे कि आपको पता है लास्ट ईयर टोटल 5 वेटरनरी कॉलेजेस महाराष्ट्र में थे, लेकिन लास्ट ईयर या इस साल 2025 में बोल सकते हैं आप न्यू कॉलेज ऐड हुआ था काउंसलिंग में, ठीक है, वो था अकोला वेटरनरी कॉलेज। सो इस साल भी आप जो है तो ये 2025 एंड 2026 में ये कह सकते हैं कि अब इस साल न्यू कॉलेज भी पार्टिसिपेट करेगा, यानी टोटल 6 कॉलेजेस जो है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सो इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि टोटल जो है तो आपकी जो सीट है वेटरनरी की महाराष्ट्र में वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। लेकिन सीट इंक्रीज़ होने के साथ साथ कंपटीशन भी इस साल काफ़ी इंक्रीज़ होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो मुंबई वेटरनरी कॉलेज, नागपुर, अकोला, उदगीर, परभनी एंड शिरवाड़, टोटल 6 वेटरनरी कॉलेजेस है जो इनको आप जो है तो रिस्पेक्टिव स्टेट एंड रीजन का कैटेगरी में सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग में और चॉइस फिलिंग में लॉक कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके सीट जो है तो इस साल इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। आपके अगर मैं बोलूँ तो 80 सीट्स आपके इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। लास्ट ईयर से 80 सीट्स आपके इंक्रीज़ हुए हैं। अब हम आपकी जो नेक्स्ट जो अब फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होती है काउंसलिंग की वो होती है चॉइस फिलिंग, ठीक है।
सो चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, प्रेफरेंस ऑर्डर आपको कैसे फिल करने हैं, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो लेके आने वाले हैं कल। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसका बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं वीडियो बनाऊँ सो आपको सबसे पहले वो देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल में कल ही बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीट मैट्रिक्स के ऊपर और सिलेक्शन प्रेडिक्शन, यानी सीट मैट्रिक्स को अब हम डिटेल में कल की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में हम कल वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको अब डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी करने हैं, कितने सेट रेडी करके रखने हैं, और डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, और कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अलॉटमेंट और राउंड्स प्रोसेस के बारे में। ठीक है, जो आपके अलॉटमेंट आपको होगा तो आपको कॉलेज में कब जाना है, और आपकी जो राउंड प्रोसेस होते हैं वो कैसे आगे चलने वाले उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही में मैं आपको एक न्यू वीडियो बनाऊंगा कल, उसमें मैं बात करने वाला हूँ जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जिनका भी नाम नॉन एलिजिबल लिस्ट में आया है, अब वो तो काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए क्या अदर करियर ऑप्शंस होने वाले हैं उसके बारे में हम जो है तो डिटेल में सेपरेट वीडियो में जो है तो बात करेंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स का नाम नॉन एलिजिबल की लिस्ट में आया है, आप वेटरनरी की काउंसलिंग तो अटेंड नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके लिए अदर बेस्ट करियर ऑप्शंस क्या होने वाले हैं उसके बारे में भी हम जो है तो सेपरेट वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में बेसिकली इतना ही था। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो का अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जो है तो पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आपके जो डाउट्स है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल आपके लिए बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, सो चैनल के साथ आप जो है तो ट्यून रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।